नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजियों की गर्मी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं के कुछ हालिया बयानों ने सियासी भूचाल सा ला दिया है। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुगलों का वंशज बता दिया है, तो वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पैगंबर मोहम्मद को शाकाहारी बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इन बयानों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं सत्ताधारी भाजपा नेताओं के सुर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि त्योहारों पर इस तरह की बयानबाजी क्या समाज को बांटने वाली नहीं है? आखिर अखिलेश यादव को बीजेपी क्यों मान रही है मुगल वंशज, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। अखिलेश हैं मुगल वंशज, मोहम्मद थे शाकाहारी। सोम गुर्जर के बयान पर सियासी महाभारत जारी। बीजेपी नेता सोम के बयान पर मचा सियासी शोर। लौकी तोरई खाते थे मोहम्मद, बता रहे नंदकिशोर। बकरीद से पहले कुर्बानी को लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई है जिनसे न सिर्फ सियासी तनाव पैदा हो रहा है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सौहार्द को बनाए रख त्योहार मनाने पर बल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता मंच से जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता संगीत सोम ने कुर्बानी पर रोक लगाने की पैरवी की, तो वहीं विपक्षी सपा मुखिया अखिलेश यादव को मुगलों का आखिरी वंशज बता डाला। उधर दूसरी ओर गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सक्रियता दिखाते दिखाते पैगंबर मोहम्मद साहब को शाकाहारी बता बैठे और कह दिया कि वो लौकी तोरई खाते थे। चलिए पहले आप दोनों नेताओं के बयानों को सुनिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका अब। और वो बात करते पीडीए की। अरे पीडीए का ऐसा कौन सा काम है जो आप पीडीए का काम करते हो? पीडीए की तो फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता। जो आपकी मानसिकता आपने उस मानसिकता से बनाया है। पीडीए की फुल फॉर्म तुम झूठी कुछ भी बताते रहो, मेरी नजरों में पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसे भी मोहम्मद साहब मांसाहारी नहीं थे, उनके खिलाफ थे। वो मोहम्मद साहब ज़्यादा लौकी और तुरई खाते थे। भाजपा नेताओं के बयानों से समाजवादी पार्टी आग बबूला है। विपक्षी सपा ने बीजेपी नेताओं पर जमकर पलटवार किया, तो वहीं भाजपा अपने नेताओं के बचाव में सियासी दंगल के मैदान में कूद पड़ी। संगीत सोम का जो सही स्थान है वो जेल है। संगीत सोम को आज़ाद छोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो है देश के लिए घातक हैं, जो खुले मंचों से खड़े होकर के कहते हैं हम कोर्ट कचहरी को नहीं मानते, हम विध्वंस मचाएंगे। जो देश के कानून को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, तो उनको तो अधिकार नहीं है कि फ्रीडम हो के साथ में घूमे और उसके बाद में आकर के टिप्पणी कर रहे हैं मुसलमानों के त्योहारों पर। ये भाजपा चाहती क्या है? कभी कहते हैं कि आप अपने छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते और अब कह रही कि आप कुर्बानी मत दीजिए बकरे की। भाई जो है संविधान के तहत जिनकी कुर्बानी, जिनकी जो है बलि बैन है, वो तो बैन ही है। आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, पर किसी को त्योहार मनाने से आप रोकेंगे? जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, उन कानून को फॉलो करवाइए। अब वो बकरे की जो है कुर्बानी देते हैं, उसको जो है खाते हैं, इससे आपको क्या आपत्ति है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। पीडीए का फुल फॉर्म यही है। मेरा ये कहना है कि अभी संगीत सोम साहब ने भी कहा कि अखिलेश जी अपनी पार्टी के लिए आखिरी मुगल साबित होंगे। एकदम सही कहा उन्होंने। रही शाकाहारी की बात, तो मेरा ये कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा रही है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों ने उसे लगभग समाप्त कर दिया। उसी तरह हम बकरीद मनाई जा रही है। मेरी अपील है उन लोगों से कि निश्चित तौर पे अहिंसा परमो धर्म की तरह आके एक प्रतीक के रूप में निश्चित तौर पे बलि कर सकते। ये सियासी बयानबाजी बकरीद को लेकर हो रही है। दरअसल योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं को लेकर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे में भाजपा के नेता कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आ रहे हैं।
तो क्या बीजेपी हाईकमान ने अपने नेताओं को कुछ भी बोलने की खुली छूट दे दी है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या बड़बोले नेताओं पर हाईकमान कसेगा शिकंजा? आखिर इस तरह के बयानों की क्या आज के समाज को जरूरत है, या नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? खैर, मसला जो भी हो, लेकिन संगीत सोम और नंदकिशोर गुर्जर के बयानों से उठा सियासी बवंडर कब और कैसे थमेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ देवेंद्र त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, जिस तरह की प्रतिक्रिया हमने संगीत सोम के एक के बाद कई बयान देखे हैं और काफ़ी प्रोवोकेटिव ये स्टेटमेंट है, तो क्या नेतृत्व इस तरह के बयानों की हिमायत करता है, इस तरह के बयानों को एक्सेप्ट करता है? आपको नहीं लगता इस तरह के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज पैदा कर देंगे मुस्लिम धर्म के लोगों में? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को आज सब संभाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी चला रही है और हम सब लोग एकता के भाव से चलते हैं। हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी को लेके हम आज काम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बयान दिया है तो मैं बयान के बारे में आपको कह देना चाहता हूँ, जब सब लोग हम पूरे भारत को, राष्ट्र को ऊपर लेकर चलने की बात कर रहे हैं, एकता का संदेश देने की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोताही क्या है? आप अपना त्योहार मनाइए, आप अपना ईद पे अपना फंक्शन करिए, अपना प्रोग्राम कीजिए, लेकिन आप अराजकता का माहौल ना करें, आप शांति व्यवस्था रखें और हम सब लोगों को साथ लेके, एक साथ लेके चलें। इसके लिए बुराई क्या है? ये ठीक है बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें अराजकता की बात कहाँ से आ गई? कल बकरीद का त्योहार है, अराजक तत्वों की बात कहाँ से आ गई? नहीं, देखिए मैंने आपको इस वजह से बोला है कि यदि ये खुले में गोमांस काटेंगे, गौ हत्या करेंगे, बकरे का मांस खुले में काटेंगे, बकरों की हत्या करेंगे, तो ये एक अराजकता का माहौल पैदा होता है। देवेंद्र जी, गौ मांस थोड़ी कटता है, गाय थोड़ी काटी जाती है बकरीद पर, नाम ही बकरीद है उसका जी। नहीं, लेकिन वो खुले का त्योहार नहीं है, वो बंद का त्योहार है। वो आप अपने तरीके से मनाएंगे, लेकिन समाज में आप किसी भी तरह का ऐसा माहौल नहीं देना चाहिए जिससे अशांति हो, जिससे देश में माहौल खराब हो। इसीलिए हम लोगों ने ये चेताया है। सब लोग कहते हैं कि प्यार और सौहार्द का बनाइए। देखिए, ये ईद का त्योहार प्यार और सौहार्द का है। इस ईद के त्योहार पे हम सब लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं। और ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई भी ऐसे परिवार हैं जो हमारे दीपावली और होली के त्योहार पे बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो इसीलिए एकता से, प्यार से त्योहार को मनाना चाहिए और इसमें किसी तरह का ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि जो किसी दूसरे लोगों को बुरा लगे, किसी को ठेस पहुंचे। देवेंद्र जी, किसको ठेस पहुंच रही है? और इसके लिए तो मुझे लगता है बाकायदा चिन्हित की गई है जगह जहां पर कुर्बानी होनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कपीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। देवेंद्र त्यागी जी को आप सुन रहे होंगे और उससे पहले संगीत सोम ने एक के बाद कई स्टेटमेंट दिए हैं, बकरीद को लेकर भी दिए हैं। और अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव को मुगल शासन का आखिरी बादशाह तक बता दिया गया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी किस तरह से स्टेटमेंट को देख रही है? देखिए, एक वाहियात किस्म का ये बयान है और समाजवादी पार्टी इस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसका स्टैंडर्ड इतना लो हो, जो व्यक्ति खुद ही जो है बीफ कंपनी का एक डायरेक्टर हो, चलवाता हो, इस तरीके के कटान करवाता हो, अब उसकी बातों का क्या जवाब देना, जो कि दंगों का मुख्य आरोपी रहा है मुजफ्फरनगर के। उसको इस बात का भय है कि कहीं उसे सजा ना हो जाए और वो चाहता है इस बात को कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। ये उसका पुराना काम रहा है। बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी और कुर्बानी के नाम पर सियासत कर रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक बना है माननीय मोदी जी के काल में। 12% की सब्सिडी कटर मशीन पे आयात पर दी जाती है और 2,500 करोड़ रुपए पिछले 11 वर्षों में इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदे में लिया है। और 5 बीफ कंपनियां जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो गुजरात बेस की हैं और उनके मालिक हिंदू हैं, सबरवाल साहब। अब आप मुझे ये बताइए कि जानबूझ करके ये इस तरह की स्टेटमेंट्स बकरीद पर देते हैं क्योंकि इनका मन बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी
धार्मिक उन्माद भड़काकर दंगों के सहारे इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है। जहां नहीं कर पाती है या खतरा होता है सत्ता चले जाने का, वहां वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह का काम करती है। और संगीत सोम हो, आप देखिए कि किस तरीके की विभत्स भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनको कहा जाए कि वो जयचंद की औलाद हैं, तो वो अपने आप को कैसे बताएंगे? क्योंकि मां भारती ने प्रत्येक नागरिकों के बराबर के हक और अधिकार और हक हकूक दिए हैं। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कोरा वादा करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और आप इस तरीके की बातें करते हैं कि हम तो उन्हें टोपी से पहचान लेते हैं, हम तो उन्हें कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये 80-20 करने वाली पार्टी है जो कि नहीं चाहती कि इस देश के अंदर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहें। ये तो मनुस्मृति लागू करने वाले लोग थे। इन्होंने संविधान का विरोध किया था और मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाने की बात कर रहे थे। तो आप सोचिए कि इनका जो हिडन एजेंडा है वो यही है, नफरती भाषण देना, नफरती वक्तव्य देना, नफरत और अस्पृश्यता फैलाना और उसके आधार पर लोगों को आपस में लड़ाना, चाहे वो जाति हो धर्म। यही भारतीय जनता पार्टी का पेटेंसी है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को रोक नहीं रही। ठीक है। चरित्रहीनता की अगर आप देख लें तो उस पर तो कोई सानी नहीं है। सड़कों पर आजकल इनके नेता चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से इनकी सरकार उनको बचाती है। उनके खिलाफ कोई सबूत न देने से जो है अदालत उन्हें जमानत दे रही। ठीक। तो देखिए कि इस देश में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तमाम तरह के कार्यक्रम को जन्म दे दिया। ठीक है। देवेंद्र त्यागी जी, आप कपिल जी को भी सुन ही रहे थे और एक बार फिर से मैं ये समझना आपसे चाहूंगी। देखिए, संगीत सोम ने एक के बाद एक कई स्टेटमेंट दिए। हमने अखिलेश यादव साहब को भी निशाने पर लिया, समाजवादी पार्टी को भी पाकिस्तान का हिमायती बताया, जैसे कि बताया कि पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा कल बकरीद का त्यौहार है, बकरीद से पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को, क्योंकि संगीत सोम इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, तो क्या नेतृत्व इस बयानबाजी का समर्थन करता है? क्या उनके तमाम बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं? नेतृत्व इत्तेफाक रखता है? देखिए मैडम, मैं आपको भी बता दूं और मैं कपिल जी को भी सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को भी मैं अच्छी तरह सुन रहा था और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जब दूसरी पूर्ववर्ती सरकारें रही, किस समय का माहौल, उस समय का माहौल क्या था। उस समय हमारी बहन बेटी भी सड़क पे सुरक्षित नहीं थी और इनके नेता खड़े हो गए पुलिस प्रशासन से जूते साफ कराने की बात करते थे। क्या कर रहा है आपका नेता? मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में, आज के समय में ये कभी भी ये कपिल जी एक बार वो बोले, आप काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं, इनसे पूछ लीजिए एक बार कि जो सड़क पर सुरक्षित बता रहे हैं, इनके नेता से लोग अपनी बहन बेटी बचा रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। यदि आज देश को ऊंचा करने का काम, राष्ट्र को ऊंचा करने का काम और उत्तर प्रदेश को सुशासन की तरफ ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसलिए इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र जी, यहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न नहीं उठा रहे, हम लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न नहीं उठा रहे। फिर भी मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। राष्ट्र को जितना ऊंचा ले जाने का काम मुख्यमंत्री योगी जी प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूर और बहुत कद्दावर प्रधानमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे देश में देश को ऊंचा ले जाने का काम कर रहे हैं। योगी जी ने नहीं दिए, ना प्रधानमंत्री मोदी ने दिए, ये बयान संगीत सोम ने दिए। मैं यही समझना चाह रही हूँ। सकारात्मक रखिए, आप नकारात्मक भाव समाज में फैलाने का काम मत कीजिए। ये आपके हित में नहीं है, जनता ये सब बात देख रही है। हमें काउंटर का चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास लौटूंगी। हमारे साथ नागेंद्र महाराज जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु है। मैं लौटूंगी देवेंद्र त्यागी जी। एक बार नागेंद्र महाराज जी का भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और कल बकरीद का मौका है और इस मौके पर इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है ये सौहार्द खराब करने वाली है कि हमारे यहाँ बलि बंद हो चुकी है, अब इनके यहाँ भी बलि बंद होनी चाहिए? ये तो आजादी है धर्म की। किसी धर्म में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में काला अशुभ है, किसी में काला शुभ है, किसी में सफेद अशुभ है, अलग अलग चीजें हैं। ये कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जी इस धर्म में ये होना चाहिए क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं? मैं बताना चाहता हूं मोनिका जी, संगीत सोम जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अच्छा, हमारे धर्म के खिलाफ कितने लोग हैं बॉलीवुड से लेकर के, और कितने लोग हैं
जो शिव जी के लिए बोलते हैं कि दूध व्यर्थ जा रहा है। नागेंद्र जी आपके जी महाराज, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। आज इतना खून बहेगा ईद वाले दिन और निरपराध जिन कुछ नहीं है उनका खून बहाया जाएगा, ये कहां की बात है? महाराज जी आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ठीक से। एक बार कपीश जी का रुख कर लेते हैं। कपीश जी, ये भी कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से, माफ कीजिएगा संगीत सोम का स्टेटमेंट है तो मैं बीजेपी को इस तरह से टैग करना ठीक नहीं रहेगा, तो ये भी कहा गया है कि आपने आज तक यानी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वंचितों के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ पीडीए आप जाप करते हैं और इसीलिए कंपैरिजन पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से। देखिए, पाकिस्तान की सरपरस्ती तो मोदी जी स्वयं करते हैं, हमारे विदेश मंत्री खुद ही कर देते हैं कि एट द वेरी स्टार्ट, यानी कि युद्ध आरंभ होते ही उन्होंने सूचना दे दी थी कि हम तुम्हारे फला फला ठिकानों पर आक्रमण करेंगे, और नरेंद्र भाई पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं। तो जब कायर व्यक्ति को वीर की उपाधि मिल सकती है, पहले 1947 में मुखबिरी करने की भारतीय क्या बोलते हैं अंग्रेजों के लिए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि नरेंद्र भाई सरेंडर हो गए। और अमेरिका ने ऐसा हड़काया कि व्यापारिक मित्रों के हितों को रखने के लिए इन्होंने देश को बलिदान चढ़ा दिया। आप सोचिए कि ये कहां पर है। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी तो भारतीय जनता पार्टी की पेटेंसी है। और रह गई बात ये कि ओबीसी के हक पर सीधा हकमारी करने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 2004 तक वो स्वयं सवर्ण कास्ट के थे और उन्होंने अपने आप को, जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो अपनी कास्ट को उन्होंने ओबीसी में डाल के असल ओबीसी की जो है वो अधिकार में अत्याचार कर दिया। तो इनका तो पुराना काम है। अभी आप देखिए 69,000 शिक्षकों का मामला, ठीक है, जो नियुक्तियां निरस्त कर दी गई, वो सिर्फ आरक्षण को ही तो लेकर के ओबीसी के हुए कि जहां आपको 21% आरक्षण देना था, इन्होंने 4% आरक्षण दिया था। ठीक है। और आप मुझे बताइए कि अगर हिंदू धर्म में कुर्बानी बंद कहाँ है? कामाख्या देवी में आज भी हो रही है। तरकुलहा देवी गोरखपुर के बगल में 25 किलोमीटर है योगी जी के, महंत जी के अपने आवास से, गोरक्षनाथ मंदिर से, वहां बलि होती है? किसने कह दिया कि बलि नहीं होती? चलिए एक बार नागेंद्र महाराज जी से इसका रिएक्शन लोगे, लेकिन पहले नाजिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। नाजिम साहब आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए समझना चाहेंगे, मोहम्मद साहब को लेकर कहा जा रहा है कि वेजिटेरियन थे वो और लौकी तुरई ही खाते थे, तो क्या ऐसा भी है? हाँ मोनिका जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पैगंबर इस्लाम के बारे में बात करी गई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है वो पहले पैगंबर इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से जान ले। क्योंकि देखिए पैगंबर इस्लाम के जिंदगी बड़ी सादगी वाली जिंदगी थी। वो अगर उनकी जिंदगी पे अमल कर लिया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर शाकाहारी की बात करी गई थी, तो मैं बता दूं कि पैगंबर इस्लाम को चाप का गोश्त बहुत अच्छा लगता था। और देखिए जो लौकी तोरी की बात करते थे, लौकी के अंदर भी है ना जो मीट होता था यानी गोश्त होता था, वो बड़ा प्यारा उनको अच्छा लगता था खाते में। तो ये कौन कहता है कि देखिए वो शाकाहारी थे? इस तरीके का देश के अंदर, भारत के अंदर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। तो रही बात ये कि देखिए पैगंबर इस्लाम के ऊपर देखिए इस तरीके की बातें करना इनके लिए निहायत ही शर्मनाक बात है। मेरे पैगंबर इस्लाम के बारे में इस तरीके की कोई भी बात ना करें, क्योंकि जब हम अपने हिंदू भाइयों के हर देवी देवता का सम्मान करते हैं, हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि किसी भी देवी देवता को हमने किसी को मांसाहारी या शाकाहारी नहीं कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन आखिर ये जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके से हमारे पैगंबर इस्लाम का नाम लिए जा रहे हैं और उन पे करे जा रहे हैं कि इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश करें, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, पहले आप अच्छी तरीके से मजहब इस्लाम को पढ़ लीजिए और उस पर रिसर्च करिए। जब आपको रिसर्च करने के बाद पता चल जाएगा कि मजहब इस्लाम के जो बात कहता है कि वो क्या कहता है, और पैगंबर इस्लाम के बारे में अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको ये पैगंबर इस्लाम की सादगी का पूरा पता चल जाएगा। ये नहीं कि
ठीक है, चलिए एक बार नागेंद्र महाराज जी का रुख। नागेंद्र महाराज जी, यहाँ पर कपीश जी ने जिक्र किया कि कामाख्या मंदिर में अभी भी बलि प्रथा जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन मुमकिन है वो कह रहे, इस पर अगर आप भी प्रकाश डालिए। नहीं दी जा रही है देवी। मोनिका जी, हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी जीव की हिंसा की बात नहीं कही है। अहिंसा ही परमो धर्म। घोड़े नहीं, लेकिन महाराज जी बलि दी जाती थी, हमारे धर्म में इस बात का जिक्र नहीं, लेकिन बलि दी जाती थी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि बलि प्रथा कभी नहीं थी। नहीं बलि नहीं, मैं बता रहा हूँ ना उस बात को, आप सुनिए मोनिका जी बताइए, संक्षेप में रखिएगा। बकरा कहते हैं ममता को, ममता बकरे का स्पर्श करके, और उस दिन बलि ये विधान है कि आज के बाद हम ममता नहीं करेंगे। और घोड़े का स्पर्श करके अभिमान की बलि दी जाती है कि आज के बाद हम व्यर्थ का अभिमान नहीं करेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में कहीं भी बलि का विधान नहीं कहा गया है, और जो बलि देते हैं वो गलत है, वो गलत है। मैं शास्त्रीय परंपरा में काशी विद्वत परिषद की तरफ से कहता हूँ, ये प्रमाण के साथ मैं कहता हूँ, बलि विधान हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं है, वो गलत करते हैं लोग। बड़े बड़े राजाओं ने ब्रह्म बस में आकर के बलि के विधान को किया था, लेकिन नारद जी ने उनको शिक्षा दी और बताया कि ये तुम पाप कर रहे हो, तो उन्होंने प्रायश्चित किया उस चीज। तो ये कामाख्या देवी में और तमाम मंदिरों में हो रहा है, बलि का विधान नहीं है। महाराज जी सुन लीजिए, कपीश जी कुछ कह रहे हैं संक्षेप में सर। देवी में हो रहा है, बलि चढ़ती है, तरकुला देवी में बलि चढ़ती है, और प्रसाद स्वरूप में मटन जो है वो वितरित होता है। और गोरखपुर के अंदर है, चाहिए मैं आपको दिखवा देता हूँ, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तो कर लीजिए। नहीं गलत है, वो गलत है। ये हमारे, अरे गलत क्या है, जब हो रहा है तो हो रहा है, इसको क्यों नहीं अपना मत है। आप जितने सनातनी हैं उससे कम हम भी नहीं है। नहीं महाराज जी, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बलि प्रथा हमारे यहाँ थी, बलि प्रथा हमारे यहाँ होती थी, ऐसा हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हमारे हिंदू धर्म में स्कोप है कामाख्या देवी में आज भी है, कबूतर की भी बलि होती है, सुअर की भी बलि होती है, और जो है बकरे की भी बलि होती है। चलिए आज भी बदिया बकरे की बलि तरकुला देवी में चढ़ाई जाती है। आप प्रमाण दिखा दीजिए मुझे। आप आइए, हम चढ़ा के दिखा देंगे। आप बात कर रहे हैं, प्रमाण चाहिए, आइए प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए, जिस दिन आइएगा उस दिन मिलेगा। चलिए ठीक है। हर सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इतवार आइए। प्रमाण नहीं है, किसी भी पुराण ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है। अरे आप आइए, तरकुला देवी में प्रसाद चढ़ता, क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है कपीश जी। देवेंद्र त्यागी जी, आपको लगता नहीं इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर हम त्योहार से पहले, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सरकार उल्टा ये सुनिश्चित कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाया जाए, इसके लिए बाकायदा जगह चिन्हित की गई है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट आपको लगता नहीं कि सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं? और ऊपर से इसकी हिमायत अगर होगी तो जाहिर है ये तो सरकार की छवि पर बट्टा और लगेगा। देवेंद्र त्यागी जी। मैडम, मैं यही बात बताता हूँ कभी, और मैं कपीश जी को बहुत आराम से शांति से सुन रहा हूँ। हाँ। मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब लोग आज दिल्ली के नजदीक नोएडा की बात कर ले। हाँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का शासन होता था, और नोएडा के अंदर जघन्य बच्चों का अपराध कोठी नंबर 5 में हुआ, वो सर्वविदित है। उसके बाद इनके शिवपाल यादव जी नोएडा आए, उन्होंने प्रेस में खुद ये कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती है, तो जो पार्टी, जो सरकार बच्चों की घटनाओं में भी, बच्चों के जघन्य अपराध में भी, जहां 100 कम से कम कंकाल पाए गए, आपके यहाँ तो उसमें भी वो अगर अपराध नहीं पाते अपने टाइम में, मनोहर धाकड़ को देखा कि कहाँ सच्चाई रखते हैं वो। कर रहा था, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल था, भय का माहौल था, और आज शांति व्यवस्था कायम है। ये सब तो ठीक है, अब आप ये सब बातें इतनी ब्रॉड उसमें करेंगे, स्पेक्ट्रम में करेंगे, तो फिर कपीश जी भी स्पेक्ट्रम अपना ब्रॉड कर देंगे। मैं लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर ही नहीं रही, मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट जब आते हैं, ज्यादा कट्टरवाद वाले स्टेटमेंट जब आते हैं, इतने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व को आगे बढ़ना चाहिए, या फिर ये मान लें कि ये एक दिशा के तहत ही हो रहा है, सोचे समझी रणनीति के तहत इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। देखिए मैडम, आप इनकी बात भी सुन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का मोटिव भी समझ रहे हैं। मैं आपको फिर पुनः बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, हमारे पूरे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पूरे शासन को सच्चाई से, ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह का समाज में अराजकता का माहौल ना हो, और समाज में प्यार और सौहार्द का देवेंद्र त्यागी जी, मैं पुनः आपसे इस बात का अनुरोध कर रही हूँ और आप ध्यान से सुनिए। योगी आदित्यनाथ का जिक्र मैंने यहाँ पर किया ही नहीं है।
सभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोधी के विधायक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम संगीत सोम की बात कर रहे हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया ही नहीं। मैं आपको संगीत सोम के बारे में भी बताना चाहता हूँ, नंदकिशोर गुर्जर के बारे में भी बताना चाहता हूँ, और अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी कहा ये पार्टी से जोड़ने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन है, एक लाइन के तहत इस तरह का वो कहा स्टेटमेंट दिया गया है। कभी माहौल खराब करने वाले लोगों को कपिल जी एक बार वो बोल रहे हैं, आप बोल लीजिएगा, कपिल जी आप काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन करेंगे तो नहीं, वो ये तो किसी भी तरह प्रदेश प्रश्न के समझ हित ही में नहीं रहे है आपका, और किसी भी तरह वो ये जो सामाजिकता रट के के हित आए में हैं नहीं। उसकी उल्टी कर रहे आप हैं। लोग मजबूती से समाज ये को आज इस एक साथ मैटर पे लेके बैठे चलिए ही नहीं है। और इस इनको तरह समझ ही नहीं नहीं है। है। वातावरण खराब करने की बात आप लोग मत कीजिए। ये वातावरण खराब इनको करने की बात भगवान ने मैं आपको समझ हम नहीं बता दूं। थोड़ी, दिया हमने नहीं दिए कितने- बयान, संगीत सोम दे रहे, हमने कहा वातावरण खराब किया। हम तो नहीं, ये तो पूछ रहे हैं संगीत किस सोम तरह के के बयान- स्टेटमेंट पर या तो बयान एक्शन से होना वातावरण चाहिए कहाँ या खराब फिर पार्टी होगा? फेवर कर मैं रही यही है। तो पूछना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने यही तो कहा है कि भाई आप शांति से व्यवहार करके अपना त्योहार मनाइए। आपने इसका मतलब आपने स्टेटमेंट सुना नहीं, अगर आप किसी भी तरह का आप अराजकता ना फैलाएं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं आपको पुनः बता देती हूँ। संगीत सोम ने कहा कि हिंदुओं की बलि प्रथा पर रोक क्यों है, बलि प्रथा पर रोके तो कुर्बानी की होगी और कुर्बानी जैसी व्यवस्था बंद हो जानी चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है साफ साफ। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून क्यों है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म क्यों है, एक जैसे चलना चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तभी मैं आपसे बार पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा है कि कुर्बानी मत करो या ये मत करो, तो क्या संगीत सोम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्टी का स्टैंड उनके साथ है, या फिर इस तरह के बयान की आप निंदा करते हैं और ये माहौल खराब करने वाला बयान है? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। संगीत सोम का स्टेटमेंट आप समझ गए? मैं पार्टी की तरफ से भी आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी मांग हो सकती है कि जब हम हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम देश को संस्था की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम देश में एकता का माहौल रखें। हम देश को बिगाड़ने की बात क्यों करें? हम देश को प्यार से त्योहार मनाने की बात करें। हमारे त्योहार पे कहाँ आप ये प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं भाई। होली पे नहीं होती है, दीपावली पे नहीं होती कोई है, भी पूछिए दिवाली में कौन सवाल उठा रहे हैं? चलिए मनाएं। ठीक है, ठीक है, एक बार नाजिम साहब का रुख कर लेते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, आप ना सवाल ही नहीं समझ पा रहे। नाजिम साहब, आपको लग रहा है इस तरह के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट की वजह से इनसिक्योरिटी आती है, पर्टिकुलरली उस कौम का हम जिक्र अगर करें? क्योंकि देखिए ये भी समझने की बात है कि इस तरह के स्टेटमेंट नेतृत्व की तरफ से नहीं आए। ये स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर नेता हैं जो एक इस तरह की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय में इस तरह के स्टेटमेंट के बाद वो इनसिक्योरिटी आती है? हाँ मोनिका जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। और देखिए सीधी सी बात है, देखिए यहाँ भारत के अंदर अब कल बकरा ईद है, तो देखिए मैं पैसा आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बकरा ईद के मुबारकबाद देता हूँ। और रही बात एक कि जिस तरीके की बात यहाँ पे आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले, संविधान के दायरे में रहकर सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कुर्बान बकरों की जो कुर्बानी देते, लेकिन हमारी इन कुर्बानियों से तो बड़ी दिक्कत है इन लोगों को। ये कहते हैं कि इको फ्रेंडली बकरा ईद बना लीजिए, तो भाई ये बता दीजिए भारत के अंदर जितने स्लॉटर हाउस है उनमें कितने जीव हत्या होती है उसका भी आपको पता है? तो देखिए स्लॉटर हाउस बंद करवा देना चाहिए ताकि जीव हत्या रुक जाए। और दूसरी बात है, होली का त्योहार आता है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था, तो होली वाले दिन क्या होता है कि जो मटन के शॉप होती है उन पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है मटन खरीदने के लिए। तो ये सब क्या है? यानी कि अगर बकरीद का माहौल आता है, त्योहार आता है, तो हम लोगों पे तो कड़ी नजर रखी जाती है, जबकि हम तो संविधान के दायरे में रहकर अपने फेस्टिवल को मनाते हैं। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो अनलीगल हो, हम लीगल तरीके से सारे काम करते हैं और जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसका पालन भी करते हैं। और दूसरी बात, और सुन लीजिए दूसरी बात, दूसरी बात 10 सेकंड्स इनको बस दे रहे हैं महाराज जी। आगे मोनिका जी, हाँ मोनिका जी, एक बात जो एक एजेंडा जो फैलाया जा रहा है कि देखिए गाय की भी यहाँ पे कुर्बानी दी जाती है, इस तरीके का भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है, जबकि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए पूरे भारत के अंदर। ठीक है, ठीक है महाराज जी। मैं मोनिका जी मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि इलीगल काम नहीं करते। किसी भी बकरा या जीव जंतु कोई भी हो उसकी हिंसा करना अपराध है, पाप है, अधर्म है। मैं बताना चाहता हूँ, आपको कोई सुई लगाए तो जरा सी सुई आपके शरीर को तो आपको शायद बलि प्रथा का पता नहीं है, और बलि प्रथा पे भी ध्यान दे दीजिए। तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा, उसको तकलीफ नहीं होगी? और रही बात संगीत सोम के बयान की, तो जब हमारी शिवरात्रि आती है तो दूध से अभिषेक होता है, तो कितने आपके लोग बयान देते हैं कि दूध बहाया जाता है, गरीबों को पिला दो और ये कर दो, जन क्या उल्टे सीधे बयान देते हैं। हिंसा करना पाप है, अधर्म है,
किसी की हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए, ये इस्लाम में भी लिखा है। ठीक है, चलिए देवेंद्र त्यागी जी, चलिए सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लेकर भी तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए गए। अब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता देना समाजवादी पार्टी को, इस पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये स्टेटमेंट क्या सोच के दिया होगा संगीत सोम ने? देखिए मैडम, इसका तो जवाब आपके पास भी है और जनता के पास भी है और कपिल जी के पास भी है। मेरी बात सुनिए, आज पूरा देश बराबर के पड़ोसी देश से लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है और सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने सहयोग किया है, एक साथ रहे हैं। लेकिन आप अखिलेश यादव के मुंह से कभी ये बात नहीं सुन सकते कि देश के साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने और देश की सेना ने बहुत मान सम्मान से देश का राष्ट्र ऊंचा किया नाम और उन्होंने मजबूती से देश की रक्षा करने का काम किया है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जो लोग चाहे भले ही कांग्रेस में काम कर रहे हैं, भले ही ओवैसी जैसे नेता हैं, उन्होंने विदेश में जाके भी देश की हिमाकत काम कर देश के लिए काम करने का काम किया है। उन्होंने गौरव बढ़ाने का काम किया है, विश्व में भारत को ऊंचा उठाने का काम किया है। और आप अखिलेश जैसे नेता से ये बात नहीं सुन सकते। या कान में आपने तेल डाल दिया चाहता हूँ, आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है की स्थिति को आज भारत के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कितना ऊंचा उठाया है, तो आप लोगों को भी बोलना चाहिए ना इस पे, आप लोगों को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए। आपने तो आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, आप दूसरे लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, लेकिन आप अपना स्टैंड भी तो क्लियर रखिए कि देश के सम्मान के लिए और प्रदेश के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए हम पार्टी के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है देवेंद्र जी। मोनिका जी, कपिल जी, हाँ। मोनिका जी, हमारे मित्र जो है, हमको लगता है एक उम्र के शिकार हो गए, ना तो प्रश्न समझ पा रहे हैं और जो भी बात बोल रहे हैं उसका कोई सर पैर ही नहीं। आप हमारे सांसदों को आप बकायदा बुलाते हैं मीटिंग में, हम लोग ने पूरा सपोर्ट आपको दिया कि पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौदिए, और जब आपने बुरी तरीके से रौदने के लिए हमारी सेना भेज दी और सेना रौंद रही थी, तो अचानक अमेरिका के हड़काने पे आपने सीज फायर कर दिया। और बावजूद उसके जब आपने कहा कि हमें आपका सांसद चाहिए ताकि वो डेलीगेशन में जा करके हम पर क्या पाकिस्तान अत्याचार करता है उसको, उसकी पोल पट्टी खोली जाए, तो हमारे सांसद भी गए। और आप हमारे लोगों को आप बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो एस जयशंकर साहब क्या हैं जो एट द वेरी स्टार्ट बता देते हैं पाकिस्तान को फोन करके कि हम आपके टेररिस्ट कैंपों पर अटैक करेंगे, आपके एयर बेसेस पे नहीं करेंगे। ठीक है कपिल जी, ठीक है। तो आप हमें बताओ ना कि कौन है पीडीए। ठीक है देवेंद्र त्यागी जी, ये भी जरा बता दीजिए, ये लोनी के विधायक जो हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मोहम्मद साहब वेजिटेरियन थे, उन्हें किसी ने बताया था वेजिटेरियन है, उन्होंने कुरान पढ़ी है, इतना ज्ञान कैसे सर, कहाँ से आता है? मोनिका जी, मैं अभी तो आपको बता रहा था कि ये उनकी अपनी किताब की पढ़ी हुई ज्ञान है, उनकी अपनी नॉलेज है, उनकी अपनी जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने केवल और केवल इसी बात के लिए तो बोला है कि आप प्यार और वैषमता से मनाएं। अगर हम लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है तो दूसरे लोगों को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाता? इसी देश में हिंदुओं को प्रतिबंधित क्यों किया जाता है? उनके सवालों पर जवाब क्यों नहीं लिए जाते? उनके बारे में क्यों चर्चाएं होती है? हमारी शिवरात्रि के समय में इन लोगों के बहुत वक्तव्य आते हैं कि आप दूध को बखेड़ते हो, दूध को बेकार जाते हो, दूध को वहां पिला दो, दूध को चिव पे मत चढ़ाओ। तो इनके स्टेटमेंट पे आप बात नहीं करते। अगर उन्होंने एकता का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने प्यार और सौहार्द की बात करी है तो इनको इसीलिए कहाँ है प्यार सौहार्द का काम कर रहे हैं? कहाँ है प्यार सौहार्द देवेंद्र जी, कहाँ है? कैसे नहीं है मैडम? उन्होंने यही तो कहा है कि आप अपनी त्योहार से मनाइए, लेकिन आप जो समाज में माहौल प्यार का रखिए। तो प्यार का माहौल नहीं था पहले? नहीं, इनकी तरफ से कितने बार माहौल बिगाड़ने की बात होती है, आप देखो ना। बीच समाज में बैठ के नमाज पढ़ने का, सड़क रोकने का, सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ने का काम इनके द्वारा किया जाता है। नाजिम खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगी आपके पास, संक्षेप में रखिएगा प्लीज, 20 सेकंड्स क्लोजिंग कमेंट। नाजिम खान जी। हाँ मोनिका जी, देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है, इस मुल्क के सौहार्द बनाने की हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। और वही बात ये संविधान का पालन करते हैं जी। हाँ देखिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और अभी मेरे जो
बीजेपी के नेताजी कह रहे थे कि क्या उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए त्योहार मनाने का आप हम सबको संविधान अधिकार देता है, आप हम सब भाई हैं, लेकिन अगर आप अपने तो त्योहार मनाते, जब हमारा त्योहार मनाने का नंबर आता तो आप हम लोगों को निशाने पर रखते। कहते हैं ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। तो मोनिका जी, हम लोगों को हमारे त्योहार पे भी निशाने पर रखा जा रहा है, ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये संविधान के खिलाफ बातें हैं। त्योहार तो सबको मनाना चाहिए, मिलजुल कर मनाना चाहिए। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और 10 सेकंड और मुझे ये जो भी ये कह रहे थे कि सड़क पर नमाज पढ़ते थे, कि हम लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जब कांवड़ यात्रा आती है तो पूरे किस तरीके से सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, कितने आदमी परेशान होते हैं, ये हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों की आस्था टिप्पणी ने कोई बदले की भावना नहीं है। सर, आप कैसी बातें करते हैं, कांवड़ियों ने ये कर लिया हम ये करेंगे, हमने ये कर लिया वो करेंगे। नागेंद्र महाराज जी, आपको लगता नहीं बहुत अच्छी बात है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज ना खाएं लोग, वेजिटेरियन खाने का सेवन करें, लेकिन आपको लगता है कि ये सही वक्त है इस पहल के लिए? इसके लिए तो मूवमेंट्स पहले से चल रहे हैं, बाकायदे कैटेगरी जिसको हम वीगन बोलते हैं, अगर हम वीगन को सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मंच है, लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर त्योहार पर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के सद्भाव के लिए खराब है। नहीं मोनिका जी, मैं हिंसा की बात कही है, उन्होंने कहा प्रेम और सौहार्द, जिस तरह से एक दूसरे से गले मिल करके हैं, उस तरह से हमें प्रेम सौहार्द के त्योहार मनाना चाहिए। बकरे की बलि देकर। मोनिका जी, कौन सा प्रेम? महाराज जी, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है मुझ तक, माफ कीजिएगा मुझे। एक बार फिर कपिल श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते। कपिल श्रीवास्तव जी, क्लोजिंग कमेंट 20 सेकंड्स प्लीज। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो है वो धार्मिक जो है एकता पैदा हो। वो जानबूझ के ऐसा में काजी मियां दुबले हैं, शहर के अंदेशे थे। क्या इस देश के अंदर कानून नहीं बना है? अगर कोई गौकसी करेगा तो गौकसी का कानून लागू है, जिन राज्यों में लागू है निश्चित तौर पे उस तरह की सजा होगी। आप पहले ही से क्यों काजी मियां दुबले हो गए? और दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे महाराज जो काशी पीठ वाले बैठे हैं, वो उनकी अपनी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्यों नहीं कहते हैं कि बकरा कटने से लेकर के मुर्गा तक बैन करवा दें भारत में, उत्तर प्रदेश में कम से कम करा दें? दोनों जगह तो है। आप सबको तो नॉलेज दे रहे हैं कि भाई बकरी पाती खाते हैं ताकि किसी साल जो नर बकरी खाते हैं ताकि कौन हवा। तो ये तो कबीर दास जी कहते कहते चले गए, लेकिन 70% हिंदू खाते हैं और 50% ब्राह्मण खा रहे हैं, ब्राह्मण खाते हैं। अब आप क्या करोगे ये बताओ? हमारे ब्राह्मण तमाम दोस्त हैं, सब खाते हैं और मैं नहीं खाता हूं, उसका क्या कर लीजिएगा? 70% हिंदू खा रहा है, बकरे कट रहे हैं, वो 2 करोड़ बकरे रोज कटते हैं। और जो हिंदुओं के चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। कल बकरीद का त्योहार है और कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही, तमाम इंतजाम भी किए गए कि सौहार्दपूर्ण ये त्योहार जो है वो मनाया जाए। इस बीच हालांकि इक्का दुक्का जब स्टेटमेंट इस तरह के आते हैं तो माहौल थोड़ा सा खराब जरूर होता है, लेकिन नेतृत्व इसे कितना सपोर्ट कराए ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो बहुत बहुत बधाई है इस त्योहार की, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।